देखिए अपन 11वीं की केमिस्ट्री के जो फर्स्ट पार्ट है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, इसमें अपन ने पदार्थ का जो एक भाग है भौतिक आधार पर वो अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पदार्थ का जो रासायनिक पार्ट है, यानी कि पदार्थ को अपन ने दो भागों में बांटा था, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। तो आज अपन बात करेंगे कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि रासायनिक आधार पर जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है या इसको अपन किस प्रकार डिराइव करेंगे, तो वो अपन आज देखने वाले हैं। तो देखिए अपन पहले बता देते हैं कि कल वाले लेक्चर्स में अपन ने बोला था कि जो हमारा पदार्थ है इसको द्रव्य भी बोला जाता है, और इंग्लिश के अपन बात करिए तो इसको बोलते हैं मेटल। देखिए इसको दो भागों में अपन ने बांटा था, आप यहां पर देख सकते हैं दो भाग में। पहला भाग अपन ने यहां पर देखा था कि भौतिक आधार पर है, यानी कि फिजिकल बेसिस पे। और जो दूसरा भाग हमारा है वो अपन बात करेंगे रासायनिक आधार पर, केमिकल बेसिस पे। देखिए भौतिक आधार पर अपन ने देखा था कि भौतिक आधार पर जो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं उसके अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में अध्ययन कर लिया था। और अपन यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ठोस पढ़ा था, द्रव्य पढ़ा था और गैस पढ़ा था। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने पीछे वाले लेक्चर्स में देख ली थी। और आज हम देखेंगे कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को एक्चुअली कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। तो देखिए रासायनिक आधार पर अपन पदार्थ की बात करें तो इसको दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं वो अपन यहां पर देखेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, यानी कि प्योर मेटर, और दूसरा हो जाएगा अपन बात करेंगे मिक्सचर की, यानी कि मिश्रण। और ये हमें आगे भी काम आएंगे कि शुद्ध पदार्थ इसको अपन आवर्त सारणी से लिंक करेंगे। और यहाँ पे जो मिश्रण है ये आपके 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएंगे, क्योंकि वहां पे अपन सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं कि समांगी मिश्रण, तो वो अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब देखिए अपन इसमें बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो बोलते हैं कि ये ऐसे अभिकर्मक होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के जो परमाणु का मिक्सिंग होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि एक से अधिक पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका पहला पार्ट हो जाएगा, इसको भी अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। इसका पहला पार्ट हो जाएगा तत्व, इसको बोला जाता है एलिमेंट। और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा यौगिक, इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड। अब देखिए अपन सर्वप्रथम बात करेंगे तत्वों के बारे में। तो यहां पर अपन हेडिंग डालते हैं पहला की तत्व, एलिमेंट। अब तत्व क्या होता है, तो देखिए आवर्त सारणी अपन आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें अपन 118 तत्वों का अध्ययन करते हैं। और जो 118 तत्व है उसमें धातु भी पाई जाती है, उपधातु भी होती है और अधातु भी होती है। तो देखिए जो हमारे तत्व है इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, तत्व बोलते हैं। तो तत्वों की परिभाषा अपन कैसे देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तत्व कहलाते हैं। यहां पर लिख देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंटों का जो समूह है
उसके समूह के आधार पर ही वो हमारी आवर्त सारणी बनी है, और जो इन तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए आवर्त सारणी में तत्वों के रूप में धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है और उपधातु भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा कि तत्वों को तीन भागों में बांट सकते हैं धातु, और धातु अपन जानते हैं कि जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टिन। और यहाँ पर अधातु की अपन बात करें तो अधातु में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या अपन बात करते हैं कि I2 है या P4 है, ये अधातु है। और एक और होती है धातु और अधातु के मध्य उनके गुण होते हैं, उनको बोला जाता है उपधातु। और उपधातु अपन जानते हैं बोरोन, सिलिकॉन, और यहाँ पे ETC लिख देते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे आप देखिए अपन ने क्या बोला है कि जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे दोनों फ्लोरीन समान है, यानी कि दोनों जो परमाणु है दो फ्लोरीन वो समान है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन समान है, इसमें देख सकते हैं आप ब्रोमीन समान है। और इसमें आप देखिए जो जिंक है इसमें बहुत सारे जिंक के ही परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर जिंक बना होता है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम तत्व है ये समान प्रकार के मैग्नीशियम परमाणु से मिलकर मैग्नीशियम में यहाँ पर एक तत्व बना है। तो ये अपन ने देखा है। अब देखिए इसके बाद में अपन यहाँ पर बात करेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब यहाँ पे अपन ने तत्वों में क्या बोला है कि इनमें समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिख देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं यौगिक कहलाते हैं, पाए जाते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या मैं बात कर लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड है, या यहाँ पर जल की बात कर लेते हैं, या आप देख सकते हैं कि HClO4 है या HNO3 है। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि CH3COOH है, या अपन बोल देते हैं HCOOH है, या यहाँ पर CH4 है या C2H6 है, या यहाँ पर अपन और भी बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए कि RC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाले इस साइड वाले हैं ये अकार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पे जो इस साइड में है ये हमारे हो जाएंगे कार्बनिक यौगिक। तो जो यौगिकों को दो भागों में बांट सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। आप इसमें देख सकते हैं कि भिन्न प्रकार के परमाणु हैं। इसमें देखिए एक तो नाइट्रोजन परमाणु है और दो ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि भिन्न प्रकार के यौगिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सभी में भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे अपन ने तत्वों में बोला था कि समान प्रकार के परमाणु मिलकर यहाँ पर तत्वों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब यदि आपको ये पूछा जाए कि यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन बोल देंगे यौगिक कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी हो सकते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो रासायनिक आधार पर पदार्थ को शुद्ध पदार्थ तो अपन ने पढ़ लिया। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। अब अपन बात करेंगे मिश्रण के बारे में, और ये हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और अपन बात करते हैं इसके बाद में मिश्रण के, मिक्सचर। तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है
होमोजीनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, और दूसरे के बारे में अपन देखेंगे ये हो जाएगा हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। पहले अपन मिश्रण की परिभाषा देख लेते हैं। मिश्रण का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अपन मिक्सिंग करें। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपस में पूर्णतः मिक्सिंग हो या आंशिक रूप से मिक्सिंग हो। तो बोलिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि समांगी मिश्रण क्या है, और ये आप 12th में विलियम टॉपिंग में भी पढ़ेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यानी प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बात करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने पानी भर दिया है। ये पानी भरा हुआ है यानी ये पानी है, इसका मतलब पानी है तो ये अपन इसको पदार्थ बोल सकते हैं यानी कि पानी पदार्थ है। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि मेरे पास कुछ चीनी के ये दाने हैं, ये चीनी के दाने, और अपन बोलते हैं कि चीनी भी क्या है, चीनी को भी अपन पदार्थ कह सकते हैं। क्योंकि पदार्थ किसको बोला था कि जिसके पास द्रव्यमान है और एक आयतन, उसको ही अपन पदार्थ बोला था शुरू में। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि जिसके पास आयतन है और द्रव्यमान, उसको अपन पदार्थ बोलते हैं। जैसे ही मैं इस पानी में इस चीनी के पार्टिकल्स यानी चीनी के दानों को मिलाता हूं तो ये चीनी इस पानी में पूर्णतः घुल जाती है। पूर्णतः का मतलब है यदि मैं यहां से यदि चीनी की बूंद का टेस्ट करता हूं तो भी समान मीठापन आता है, और यदि मैं यहां से मीठापन टेस्ट करता हूं तो भी हमारे पास जो शुरू में आया था वही मीठापन है। या यदि मैं नीचे से चीनी के जो पानी का सैंपल लूं यानी कि इसको टेस्ट करूं तो भी मेरे पास चीनी का मीठापन उतना ही रहता है। ऐसे तो नहीं होता ना कि अपन मान लीजिए शरबत बना रहे हैं और अपन पहला घूंट लेते ही बोलते हैं वो बहुत ही तो मीठा है, इसके बाद जैसे जैसे पीते जाते हैं लास्ट में बोलते हैं ये तो कड़वा हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो चीनी है पानी में पूर्णतः घुली हुई या मिली हुई रहती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः रूप से यानी कि पूर्ण रूप से घुला हुआ रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। वापस सुनिए क्या बोलेंगे कि पानी में चीनी पूर्णतः घुली हुई हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहलाता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुला हुआ हो या मिला हुआ हो, इसको अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं समांगी मिश्रण के उदाहरणों की। देखिए मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेता हूं कि जल में शक्कर बोलते हैं। तो समांगी मिश्रण की हमारे एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। देखिए समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बोल देंगे चीनी एंड पानी का मिश्रण, या अपन बात करें कि शक्कर या पानी का मिश्रण, या अपन बोल सकते हैं कि लवण, मान लीजिए हमारे घर में लूण है, साल्ट है, इसका मिश्रण हो जाएगा। या आप एल्कोहल या पानी को मिला दीजिए। अरे एल्कोहल जानते हैं ना, ये होती है दारू, दारू एथेनॉल, एथेनॉल को अपन एल्कोहल बोलते हैं। तो ये हमारी समांगी मिश्रण के उदाहरण। अब देखिए दूसरा मिश्रण अपन देखेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर, कि हेटेरोजेनस मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, यानी कि जो विषमांगी मिश्रण है इसको अपन किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल सॉरी दूसरा हमारा पार्ट हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण को भी अपन प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक बीकर में मैंने पहले की तरह यहाँ पर पानी ले लिया है, ये पानी है, और पानी को मैं पदार्थ की भांति मान सकता हूं। और देखिए यहाँ पे कुछ कंकड़ के दाने मैंने लिए हैं, ये मानते हैं कंकड़, या कुछ मिट्टी मान लीजिए,
या कुछ बारीक पत्थर मान लीजिए, तो ये भी कंकड़ मिट्टी पत्थर, ये क्या है, ये पदार्थ है। क्योंकि अपन इसको पदार्थ क्यों बोल रहे हैं, कोई भी वस्तु मान लीजिए वो क्या है, पदार्थ है। क्योंकि किसी भी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, जिसके पास द्रव्यमान है और आयतन होता है उसको अपन पदार्थ बोलते हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है ये, कभी भूलना नहीं आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इन कंकड़ के दानों को इस पानी में घोलता हूं, तो यहाँ पर इस सतह की तुलना में जो कंकड़ के पार्टिकल्स है, जो मिट्टी के कण है, वह सतह की तुलना में पेंदे में ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पेंदे में तो ज्यादा है और सतह पे कम है। तो अपन बोल देंगे कि ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में असमान रूप से घुला हुआ है या मिला हुआ है, या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आंशिक रूप से मिला हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, समांगी सॉरी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पे आपको बोला जाए कि मान लीजिए कि आप पानी और तेल को मिला रहे हैं, तो देखिए पानी और तेल मिलता नहीं है। जो तेल है वह सतह पर पेंदे की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, तो असमान रूप से वितरित है, तो अपन बोलेंगे कि पानी और तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप घर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो तेल है वो सतह पे ज्यादा होता है, क्योंकि तेल हल्का होता है और वह सतह पे तैरने लगता है, और जो पानी है वो तेल से भारी होता है तो वो पेंदे में रहता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेल एंड पानी का मिश्रण है, और दूसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि पानी और मिट्टी का मिश्रण है, या अपन बोल दे कि पानी एंड कंकड़ का मिश्रण है। और देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है, वो आता है ब्लड का, यानी कि हमारे रक्त का। तो देखिए रक्त तरल होता है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन्स पार्ट है, यानी कि उसमें एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है या और भी प्रोटीन्स है, वो उसमें असमान रूप से घुली हुई रहती है। अपन बोल सकते हैं कि जो ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये असमान रूप से घुली हुई रहती है। तो यहाँ पर अपन रक्त का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिए, ब्लड। तो ये मैंने यहाँ पर विषमांगी मिश्रण के उदाहरण लिख दिए। इसके बाद में अपन अगली लेक्चर्स में बात करेंगे मोल के बारे में, कि मोल क्या होता है। और तब तक आप पढ़ती रहिए, मस्त रहिए। अपन आशा करते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे, अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। ओके।